डू एज डायरेक्टेड। हमने पहले भी इस प्रकार के क्वेश्चंस किए हैं और जो एग्ज़ाम में अक्सर आते हैं, है ना, जो एग्ज़ाम में आते हैं लास्ट ईयर पूछे गए हैं। 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और सभी प्रकार की एग्ज़ाम में आते हैं, बहुत अच्छे हैं। यदि हमें इसके समझ हो गई तो धीरे धीरे और जो कॉन्सेप्ट आ रहे हैं अन्य क्वेश्चंस भी हम हल कर सकते हैं। तो ठीक है, देख लीजिएगा डू एज डायरेक्टेड दिखाई दे रहा है आपको बोर्ड पर। डू एज डायरेक्टेड पहला है क्लोज द डोर चेंज इनटू पैसिव वॉइस। ये पहला सेंटेंस है जो पैसिव वॉइस में चेंज करना है हमको, ठीक है ना। तो पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये जो सेंटेंस दिखाई दे रहा है वो किस प्रकार का सेंटेंस है, ठीक है। यदि हमको ये पता चल जाता है कि ये इस प्रकार का सेंटेंस है तो हम उसको और इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लोज द डोर पता चल रहा है ना, कमांड्स या ऑर्डर वाले सेंटेंस से। तो क्या ये किस में होते हैं? ये होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस में होते हैं। और इम्पेरेटिव सेंटेंस में ये होते हैं कमांड्स, ऑर्डर और एडवाइस, जो बहुत सारी चीज़ें और भी सजेशन वाले और सभी होते हैं। तो हमें इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो हम किस प्रकार से करेंगे? इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है कि सबसे पहले लेट लिखा जाता है, ठीक है ना। सबसे पहले तो लेट लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं और उसके बाद में बी लिखते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। क्या करते हैं हम? सबसे पहले तो लेट लिखते हैं। लेट लिखा हमने, क्लोज द डोर तो लेट लिख दिया, ऑब्जेक्ट क्या है? द डोर, लेट द डोर। फिर लिखना है हमको बी, ठीक है। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो क्लोज का थर्ड फॉर्म क्या होगा? क्लोज्ड। हाँ, और यदि अगर कभी कभी कुछ वाक्यों में बाय यू भी रहता है तो दोस्तों गलत नहीं है, वो भी आ सकता है। भले लिख सकते हैं हम या नहीं लिखें तो भी चलेगा, पर यदि लिखा हुआ आ जाए कि करेक्ट करना है, इसमें से सेलेक्ट करना है क्लोज द डोर, और 4 ऑप्शन में ऐसे हो गया, किसी में बी नहीं आया, लेट द डोर क्लोज्ड आ गया, किसी में क्या आया, तो आपको यदि बाय यू भी आया है, लेट द डोर बी क्लोज्ड, और ये नहीं आया है तो आपको करेक्ट मानना है उसको कि ये सही है। क्यों है? क्योंकि बाय यू भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों समझ में आया, पहला सेंटेंस कंप्लीट हुआ अपना, क्लोज द डोर चेंज इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में हमने बदल दिया है, ठीक है। तो इसलिए क्या 5 से 6 अंक में आते हैं, 5 या 6 मार्क्स मिलते हैं इनको केवल हल करने में कोई ज़्यादा समय नहीं होता है। 5 से 10 सेकेंड लगते हैं केवल इनको हल करने में। यदि हमारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो ज़्यादा समय लगता नहीं है इसमें, ठीक है। आगे देखिए सेकंड सेंटेंस, आई डिड नॉट अटेंड द क्लास। आई डिड नॉट अटेंड द क्लास, आई वॉज इल। यूजिंग बिकॉज, बिकॉज का यूज करना है। किसका करना है? बिकॉज का यूज करना है। एक वक्त गुजरा है, एक वक्त गुजरा है, एक गुजारना बाकी है, कुछ बिगड़ा है, कुछ सुधारना बाकी है, ठीक है। देख लीजिएगा आप, सेकंड, आई डिड नॉट अटेंड द क्लास, आई वाज इल। मैं क्लास अटेंड नहीं किया, मैंने क्लास अटेंड नहीं किया, मैं बीमार था। इसमें दोस्तों किसका यूज़ करना है? हमें बिकॉज का करना। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि इसके पहले आएगा कि इसके पहले आएगा, क्योंकि कनेक्ट करना है दोनों को, एक ही मिलाना है वाक्यों को। तो हमें देखना है कि किसके साथ आएगा। देखिए, मैंने शाला अटेंड नहीं की, मैं शाला अटेंड नहीं की, मैं बीमार था, तो यहाँ आएगा आई के पहले। देख लीजिएगा, मैंने शाला अटेंड नहीं की क्योंकि मैं बीमार था, ठीक है। तो यूजिंग बिकॉज देख लीजिएगा, आई डिड नॉट अटेंड द क्लास। अब देखिए दोनों को एक ही कनेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज आई वाज इल, ठीक है। आई डिड नॉट अटेंड द क्लास बिकॉज आई वाज इल, मैं बीमार था क्योंकि मैं बीमार था। दोस्तों समझ में आया।
एक दोनों सेंटेंस को एक कनेक्ट करना था, बिकॉज के साथ बिकॉज जोड़ना था तो बिकॉज जोड़ दिया, सेकंड सेंटेंस भी हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम थर्ड सेंटेंस पर। थर्ड सेंटेंस देख लीजिएगा, थर्ड सेंटेंस क्या कहता है, ही वॉज वाउंडेड इन लेग, ही वॉज वाउंडेड इन लेग इन द आर्टिकल। इसमें क्या करना है, आर्टिकल फिल करना है। तो देख लीजिएगा, ध्यान से देखिए आप, आर्टिकल आएगा या नहीं आएगा या कौन सा आएगा ये देखना है। ही वॉज वाउंडेड इन लेग, तो एक कॉन्सेप्ट समझाया था हमने आर्टिकल के चैप्टर में। क्या समझाया था हमने कि बिफोर द नेम्स ऑफ द बॉडी पार्ट, यदि कोई बॉडी पार्ट्स कोई नाम आया बॉडी पार्ट्स का, उसके पहले हमें क्या यूज़ करना है, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करना होता है। तो यहाँ हमने किया किसका यूज़, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ किया है। ठीक है दोस्तों, ही वॉज वाउंडेड इन द लेग, वह पाँव से घायल, वह पाँव में घायल हुआ था, है ना, वह पाँव में घायल हुआ था, मतलब घायल हुआ, कुछ वाउंडेड हो गया, उनमें घाव हो गया, तो वह क्या पाँव से घायल हो गया था। तो दोस्तों बॉडी पार्ट आया ना, तो उसके पहले हमने आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल लगा दिया द। तो हमको 1 2 3 मार्क्स हमारे मिल चुके हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये आते हैं 5 से 7 अंक के आते हैं और बहुत सिंपल होते हैं। इसको ज़रा सा टाइम लगता है, यदि हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो इसका ज़रा सा टाइम लगता है, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लिया जाता है इसमें। ठीक है दोस्तों, अगला देख लीजिए, अगला देखिए 4 में, गोल्ड ऑफ दिस रिंग इज कॉस्टली, गोल्ड ऑफ दिस रिंग इज कॉस्टली। दोस्तों जो गोल्ड है, यदि गोल्ड का केवल नाम आया है ऐसे, है ना, तो उसमें आर्टिकल नहीं आता है, फिल इन द आर्टिकल, आर्टिकल भरना होता है। पर यदि केवल गोल्ड है, कोई मेटल का नाम आया तो उसके पहले दा नहीं आता है। ये कॉन्सेप्ट बोलता है, हमारा नियम बोलता है कि कोई भी मेटल है अगर उसका नाम आया तो उसके पहले आर्टिकल नहीं आता है। पर कब कोई रेफरेंस में किसी को मतलब डेफिनेट करना है, किसी चीज़ को पर्टिकुलर बताना है, विशिष्ट बताना है कि देखिए गोल्ड ऑफ दिस रिंग, इस रिंग का जो सोना है वो क्या है, बहुत महंगा है। पर्टिकुलर किसी चीज़ को बताया गया है, चाहे वो मेटल हो तो भी हमें फिर आर्टिकल लगाना ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों इसके पहले आर्टिकल आएगा हमारा द। अदरवाइज रूल्स बोलता है कि केवल मेटल का नाम अकेला आया ना तो उसमें आर्टिकल नहीं लगता है। मेटल का नाम है, कुछ और भी चीज़ें उसमें नहीं लगता है। पर यहाँ क्या है, कुछ पर्टिकुलर चीज़ बताई गई है, किसी की रेफरेंस में बताया गया है, तो हमें द का यूज़ करना पड़ा। ठीक है, तो ये हमारे 4 नंबर कंप्लीट होते हैं। ठीक है ना, 1 2 3 4, कोई ज़्यादा समय नहीं लगता है इसमें और हमारे मार्क्स धड़ मिलते जाते हैं हमें। रवि ड्राइव्स द कार, रवि ड्राइव्स द कार, सॉरी नहीं, आ कार, रवि ड्राइव्स आ कार। ठीक है ना, रवि कार चलाता है। चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनेट टेंस, पास्ट इंडेफिनेट टेंस में चेंज करना है। किसको करना है, इसको करना है, रवि ड्राइव्स अ कार को। तो दोस्तों ये कौन सा टेंस का है, ये है सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का है। ठीक है ना, रवि कार चलाता है, हमें पास्ट इंडेफिनेट में कन्वर्ट करना है। तो यदि पास्ट इंडेफिनेट में कन्वर्ट करना है तो हमें उसका फार्मूला याद होना ज़रूरी है। फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो देख लीजिएगा, सब्जेक्ट लिखा हमने रवि, वर्ब का सेकंड फॉर्म ये ड्राइव्स, ये ड्राइव है ना, पहली फॉर्म है, तो ड्राइव का होता है ड्रोव, एस तो हट जाता है, आ कार। ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ, रवि ड्रोव अ कार, रवि ने कार चलाई। इसमें था रवि कार चलाता है और इसमें हो गया रवि ने कार चलाई। ठीक है, तो ये हमने पास्ट इंडेफिनेट में चेंज कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं हमारा लास्ट पड़ाव, एरर फाइंड आउट करने का। 1-2 क्वेश्चंस हम एरर के ज़रूर रखते हैं हर क्लास में, हमारी हर क्लास में 1 या 2 सेंटेंस एरर के ज़रूर होते हैं दोस्तों। और एरर हर कंपटीशन एग्ज़ाम में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जिसके नंबर यूं ही चले जाते हैं अपने, बल्कि नंबर बहुत आसानी से मिलते हैं उसमें, पर हम ये वैसे ही गंवा देते हैं
क्योंकि थोड़ा सा समझ अगर नहीं रहा तो हम तुरंत एरर के जो सेंटेंस आते हैं, जो भी क्वेश्चंस आते हैं, उसको हम ऐसे ही गंवा देते हैं, ऐसे ही हमारे मार्क्स चले जाते हैं। तो ऐसे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हर क्लास में हम 1 या 2 एरर फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चंस रखते हैं दोस्तों, और उसको आपको समझना ही है। और अगर आप समझ गए तो फिर आपके नंबर नहीं कम होंगे, आपके नंबर बराबर मिलेंगे। जितने आपको होप थी, जितनी उम्मीद थी, उतने ही आपको मिलेंगे। एरर में देख लीजिएगा, रामू टोल्ड मी दैट आई एम रेडी टू डू एनी वर्क। रामू टोल्ड मी, देख लीजिएगा पहला पार्ट है, इसमें एरर है क्या? दैट आई एम, ये देख लीजिएगा सेकंड पार्ट, इसमें एरर है क्या? रेडी टू डू, इसमें एरर है क्या? एनी वर्क, फोर्थ पार्ट में एरर है क्या या नो एरर है? एरर है या नहीं है? तो हमने दोस्तों देख लिया अच्छे से। रवि टोल्ड मी, बिल्कुल सब्जेक्ट टोल्ड और ऑब्जेक्ट हुआ, ये तो सब बिल्कुल सही है। दैट, फिर कोऑर्डिनेटिंग वर्ड दैट लगाया, ये भी सही है, क्योंकि दोस्तों ये नरेशन है ना, स्पीच यदि याद है तो हमें ये तो तुरंत इतना तो पता चल गया। पर यहाँ रहती है प्रॉब्लम, और ज़्यादातर एरर यहीं रखते हैं वो, और किसी में नहीं रखते हैं, या तो यहाँ रखते या फिर यहाँ रखते। ठीक है, तो देख लीजिएगा कि रामू टोल्ड मी दैट। अब ये जो सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट क्या हमने बदला क्या? क्योंकि प्रोनाउन चेंज होते हैं, हमने अच्छे से नियम पढ़ा, सन के अनुसार प्रोनाउन चेंज होते हैं 1 2 3। यदि फर्स्ट पर्सन होगा तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सेकंड पर्सन होगा तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से, थर्ड पर्सन होगा तो नॉट चेंज। तो दोस्तों ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है तो हमें फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से? सब्जेक्ट के अनुसार बदलना था। और यहाँ क्या हुआ? नहीं बदला हुआ है, ये फर्स्ट पर्सन में नहीं बदला हुआ है दोस्तों। तो देख लीजिएगा सब्जेक्ट क्या है? रामू। रामू है तो इसके बदले में है ना, संज्ञा के बदले में उपयोग करने वाले को प्रोनाउन कहते हैं। तो रामू के बदले में क्या लिख सकते हैं हम? रामू के बदले में हम लिख सकते हैं ही, लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये आई की जगह क्या आएगा? ही आएगा। तो ही आएगा तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी चेंज होगा। ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? ही के साथ में, ही के साथ में आएगी दोस्तों इज आएगा। ठीक है ना, ही के साथ इज आएगा, और आई के साथ एम आता है, और यू वी दे के साथ आर आता है। तो ये हमने बदल दिया, प्रोनाउन चेंज हो गया, बदल दिया। बाकी तो ये डायरेक्ट स्पीच में दो भी होगा, पर ये बदला हुआ है, इसको हम करेक्ट कर रहे हैं कि ये सब्जेक्ट के हिसाब से बदला या नहीं बदला। तो हमने बदल दिया है, ही इज आएगा। तो एरर हमारी पता चल गई कि कहाँ पर थी? सेकंड पार्ट में थी। किससे संबंधित थी? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट से संबंधित थी, क्योंकि सब्जेक्ट ये प्रोनाउन से रिलेटेड एरर थी जो हमने ढूंढ लिया है, रेडी टू डू एनी वर्क। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? मतलब समझ लीजिएगा, ठीक है ना। क्या होता है इसका मतलब? रामू ने मुझसे कहा कि वह कोई भी काम करने को तैयार है। रामू ने मुझसे कहा कि वह कोई भी काम, एनी वर्क टू डू, करने के लिए तैयार है। वह कोई भी काम करने के लिए तैयार हैं दोस्तों। ठीक है, तो नरेशन से रिलेटेड भी एरर आ सकता है, प्रोनाउन से रिलेटेड, एडजेक्टिव से रिलेटेड, टेंस से रिलेटेड, वॉइस से रिलेटेड, किसी से भी रिलेटेड एरर आ सकती है। हमें सबके लिए तैयार होना है, रहना है। ऐसा नहीं कि वही एरर आएगी, पर ज़्यादातर एरर दोस्तों कहाँ रहती है? यदि वर्ब से रिलेटेड आया, टेंस से रिलेटेड आया तो वर्ब में ही रहेगी, या हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब में रहेगी। और यदि वर्ब अन्य चीज़ों में आए, नाउन से रिलेटेड कोई आई तो नाउन में रहेगी। ठीक है ना, कि इसकी और प्रोनाउन से रिलेटेड आई तो जैसे ही का हर, शी का हिम, इस तरह से कन्फ्यूजन रहता है कि वो यदि शी है, लड़की है, सब्जेक्ट है, तो हर नहीं दे के हिज देगा, तो आपको इधर ढूंढना आसानी हो जाएगी कि यार यहाँ हर आएगा, हिज नहीं आएगा। तो छोटी छोटी चीज़ें दे देता है केवल एरर में। ऐसा नहीं कि पूरा सेंटेंस ही गलत कर देता है, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है ना, तो पहले सेंटेंस में हमने एरर फाइंड आउट कर लिया। अब दूसरे में देखते हैं। द स्टूडेंट आस्क्ड टू द टीचर व्हाट ही हैड डन टू डिजर्व सच पनिशमेंट।
नो एरर। दोस्तों इसमें एरर दिखो, देखो आप एरर दिखाई दे रहा है क्या आपको? जी हाँ, कहाँ दिखाई दे रहा है देख लीजिएगा। द स्टूडेंट, पहला पार्ट, आस्क्ड टू द टीचर, दूसरा पार्ट व्हाट ही हैड डन, ये नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट टू डिजर्व सच, चौदह ये अगला पार्ट, पनिशमेंट ये अगला पार्ट। तो किस में एरर हैं दोस्तों देख लीजिएगा। सबसे पहले हमें देखना होता है, केवल वर्ब पे ध्यान दिया जाता है, वर्ब पे और प्रोनाउन पे ध्यान दिया जाता है। द स्टूडेंट आस्क्ड टू, क्योंकि दोस्तों एरर तो ये दिख गई हमको, क्या दिख गई? क्योंकि आस्क्ड के बाद में टू नहीं आता है, सेड या से के बाद में टू आता है। हमने अच्छी तरह से देख लिया, अच्छे से समझ लिया इस क्लास को, हमको पता है कि आस्क्ड के बाद में टू नहीं आता है, से या सेड के बाद में टू आता है। तो यहाँ टू दिया हुआ है, ये एरर दे दिया हमें, ये मिस्टेक हमको पता चल गई। बाकी टीचर, व्हाट ही हैड बाकी सही हैं, देन टू डिजर्व सच, पनिशमेंट बाकी सभी चीज़ें सही है, केवल आस्क्ड के बाद में टू दे दिया जो नहीं देना चाहिए था। तो ये एरर है, ये हमारी क्या है? एरर है। ठीक है दोस्तों, तो आस्क्ड के बाद में जो टू लगा हुआ है वो नहीं आता, तो वो एक्स्ट्रा लगा दिया है, वो हमारी एरर है। छात्र ने शिक्षक, क्या इसका मतलब? कि छात्र ने शिक्षक से पूछा कि उसने ऐसा क्या किया है, उसने ऐसा क्या किया है, ठीक है ना, कि उसे ऐसी सज़ा मिली, उसने ऐसा क्या किया है। देखिए, द स्टूडेंट आस्क्ड द टीचर, छात्र ने शिक्षक से पूछा कि उसने क्या किया, ही हैड डन क्या किया है, जो ऐसी पनिशमेंट ऐसी सज़ा मिली है, ऐसी सज़ा मिली है, ऐसा क्या कर दिया उन्होंने गुनाह कि उसको ऐसी सज़ा मिली है। ठीक है दोस्तों, एरर फाइंड आउट हो गया। हमें डू एज डायरेक्टेड के सारे क्वेश्चन हल कर लिए, तो हमारे 5 से 6 क्वेश्चन आसानी से हल हो जाते हैं। दोस्तों अगर ऐसे वॉइस आया, वॉइस में चेंज करना होगा कि एक्टिव से पैसिव में करना होता है, तो इस प्रकार से वाक्य को समझना है, वाक्य को समझना है कि किस प्रकार का सेंटेंस है, और हमें समझ के तुरंत वो संरचना अपने माइंड में आ जानी चाहिए कि ये इस प्रकार का सेंटेंस है, इसमें इस प्रकार के बदलाव होंगे। और यदि जैसे बिकॉज, अनलेस, इफ़, वेदर, इसके किसी के भी यूजिंग आ सकता है कि यूजिंग, तो नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से हम कुछ अच्छे मैटर लाएंगे जो लास्ट ईयर या कई वर्षों से चले आ रहे हैं, पूछते आ रहे हैं, एग्ज़ाम में सिलेक्टेड हैं, वो आ रहे हैं। तो दोस्तों यदि कोई कॉन्सेप्ट आएगा तो उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे और उसे भी हम समझाएंगे। हमें ये चीज़ ज़रूर याद रखना है, ये 2-3 कॉन्सेप्ट हमारे बहुत काम आएगा। क्या काम आएगा? कि कोई भी मेटल का नाम आया उसके पहले दा नहीं आता है। कब आता है? जब पर्टिकुलर, किसी को पर्टिकुलर बात बताई जाती है, विशेष बात बताई जाती है, तब जाके हमें आर्टिकल लगाना पड़ता है। एक ये हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। बाकी इसमें समझ में आ गया हमको कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में यदि कमांड्स और ऑर्डर्स वाले सेंटेंस है तो उसमें क्या करना है, सबसे पहले लेट लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट दिया हुआ है उसको लिखते हैं, फिर बी लिखते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। और दोस्तों यदि ऐसा हुआ कि ऑप्शन में बाय यू भी आया है ना साथ में, तो ऑप्शन में बाय यू आया तो उसे सही मानना है आपको, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको कि यार सर ने तो बोला था कि आपको लेट लिखना है, लेट द डोर बी क्लोज्ड, इतना सही है, फिर बाय यू आया, बाकी और तो आया ही नहीं अपने, लेट द डोर बी क्लोज्ड, ये ऐसा तो कोई आया नहीं, एक भी नहीं आया, तो क्या हो सकता है, ये तो गलत आए हैं। वो अपन सोचेंगे गलत क्वेश्चन आ गया, जी नहीं, वो सही है, क्योंकि उसमें बाय यू आ गया ना तो वो सही है, बिल्कुल करेक्ट होता है। इसलिए दोस्तों ऐसा कभी भी नहीं सोचना कि यदि बाय यू आया ना तो वही करेक्ट रहेगा, नहीं आया तो केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म तक या अदर वर्ड तक ही रह गया तो वो भी सही है। ठीक है, तो दोनों सही है। एक वक्त गुजरा है, एक वक्त गुजरा है, एक गुजारना बाकी है, एक वक्त गुजरा है, एक गुजारना बाकी है, कुछ बिगड़ा है, कुछ सुधारना बाकी है।